Today we will discuss condition for perpendicular planes and condition for parallel planes. Yes, let plane P1 is given by vector r dot vector n1 equals t1 and plane P2 is given by vector r dot vector n2 equals t2. Right? Now, if these two planes are perpendicular, that is plane P1 and P2 are perpendicular. अब जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो भी परपेंडिकुलर होंगे, राइट? अब ये दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, सो क्या ये इम्प्लाई करता है कि इन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है इट विल बी ज़ीरो? तो दैट मीन्स जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब उनके नॉर्मल वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, और जब नॉर्मल वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं यानी कि नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो. दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स. If the equation of the plane is given in Cartesian form, let P1 be a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and plane P2 be a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0. अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. ये ऊपर हमने अभी देखा. ओके, नाउ P1 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? यस, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज हैं a1 b1 c1, कोफिशिएंट्स ऑफ x, y and z. So normal vector of the plane P1 is denoted with vector n1. It will be a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap. इसी तरीके से P2 प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज हैं a2, b2 एंड c2. सो प्लेन P2 का जो नॉर्मल वेक्टर है इट विल बी a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap. Now vector n1 dot vector n2 is 0. So this will imply, yes, normal vectors का dot product a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2. This should be equal to 0. Right? So when these two planes are perpendicular, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. Now if planes are parallel, यानी कि अगर plane P1 is parallel to plane P2, then their normal vectors will be parallel, यानी कि वेक्टर n1 will be parallel to वेक्टर n2. अब जब ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, डू यू अग्री देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी अ नल वेक्टर? या हम कह सकते हैं कि वेक्टर n1 एंड वेक्टर n2 विल बी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. दैट इज वेक्टर n1 विल बी lambda टाइम्स वेक्टर n2 वेयर lambda इज अ स्केलर. So let equation of plane P1 in Cartesian form be a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and plane P2 is given by a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals 0. If planes are parallel, then उनके नॉर्मल वेक्टर पैरेलल होंगे, राइट? अब प्लेन P1 का नॉर्मल वेक्टर होगा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और प्लेन P2 का नॉर्मल वेक्टर होगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप. नाउ वेक्टर n1 इज पैरेलल टू वेक्टर n2. हमने वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ा था जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं सो उन वेक्टर्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि a1 ओवर a2 will be equal to b1 over b2 will be equal to c1 over c2. So that means जब दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स के जो डायरेक्शन रेशोज हैं दे विल बी इन प्रोपोर्शन. So this is the condition for parallel planes. Now let's take the question. The question is find the value of p for which the planes are perpendicular. Yes, this is plane P1 whose equation is
x minus 4y plus pz plus 3 equals 0, and this is plane P2 with equation 2x plus 2y plus 3z equals 5. इस प्लेन को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 2x plus 2y plus 3z minus 5 equals 0. अब प्लेन P1 और P2 परपेंडिकुलर हैं. We are to find the value of P. Now planes are perpendicular. That means इनके जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो भी परपेंडिकुलर होंगे, और जब नॉर्मल वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. अब आप क्या प्लेन P1 की इक्वेशन से इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर n1, और वेक्टर n1 है प्लेन P1 का नॉर्मल वेक्टर. So direction ratios of vector n1 will be 1 minus 4p, coefficients of x, y and z. इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर n2 यानी कि सेकेंड प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज 2, 2 and 3. Now planes are perpendicular. So हमने कंडीशन पढ़ी थी a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. So this is a1 b1 c1, this is a2 b2 c2. So 1 into 2 plus minus 4 into 2 plus p into 3 will be 0. That is 2 minus 8 plus 3p is 0. So from here 3p will be equal to 6, and this implies p is equal to 2. Now we will discuss equation of plane through the line of intersection of two planes. Yes, let plane P1 be a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0, and P2 be a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0. इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए प्लेन की इक्वेशन हमें लिखनी है. सपोज दिस इज योर प्लेन P1, दिस इज योर प्लेन P2. This is the line of intersection of these two planes. अब इस line of intersection से पास होते हुए there are many planes like this, right? So family of planes passing through this line of intersection, or the family of planes which contain this line of intersection of plane P1 and P2 is given by this: a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda times a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals 0. याद कैसे करेंगे? This is your plane P1. So P1 plus lambda times P2 equals 0. Right? So family of planes through this line of intersection of planes P1 and P2 is given by this. For different values of this lambda, you will have different planes which will pass through this line of intersection of the planes P1 and P2. Right? Now, this is a first degree equation in 3 variables x, y and z. So definitely this will represent a plane. Right? अब ये जो plane है, it will contain this line of intersection of these two planes P1 and P2. Yes. Suppose I take any point on this line of intersection x1, y1, z1. Now my claim is कि ये जो point है इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा. राइट? a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 प्लस d1 प्लस लेमडा टाइम्स a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1 प्लस d2. Right? Now, do you agree this will be equal to 0? Because x1 y1 z1 इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर है, तो यानी कि ये प्लेन P1 पर लाई करेगा. जब प्लेन P1 पर लाई करेगा तो प्लेन P1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा,
यानी कि a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1z1 प्लस d1 विल बी 0. सिमिलरली ये जो पॉइंट है वो प्लेन P2 पर भी लाई करेगा, तो उसकी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2z1 प्लस d2 will be equal to 0. So it will be 0 which is equal to the right hand side. यानी कि इस लाइन का हर पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा. That means this plane will contain this line. Right? Now let's take few questions. Question is, find the equation of the plane through the line of intersection of planes this and this. यानी कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे. ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन. इन दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये, तो हमें एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे. एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0, -2. दैट मीन्स हमें एक ऐसा प्लेन निकालना है, ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो प्लेन P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और इस पॉइंट से पास करे. राइट? आपको पता है कि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स. अब उन प्लेन्स में से आपको वो प्लेन फाइंड आउट करना है जो 1, 0, -2 से पास करे. राइट? अब सबसे पहले हम प्लेन P1 और P2 की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0. यानी कि all terms should be on left hand side. So plane P1 is 2x minus 3y plus 5z minus 7 equals to 0. इसे ट्रांसपोज किया यहाँ पर. एंड प्लेन P2 is 3x plus 4y minus z minus 11 equals 0. राइट? अब हमें इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता हुआ प्लेन फाइंड आउट करना है. तो अभी हमने पढ़ा plane through the line of intersection of P1 and P2 is given by P1 plus lambda times P2 equals 0. Right? Now, P1 कौन है? 2x minus 3y plus 5z minus 7 plus lambda times 3x plus 4y minus z minus 11 equals 0. Right? इस प्लेन को हमने नाम दिया P3 और यहाँ पर हमने x, y, z के कोफिशिएंट्स क्लब किए. सो आई गेट 2 plus 3 lambda x प्लस -3 plus 4 lambda y प्लस 5 minus lambda z -7 minus 11 lambda equals 0. Now this gives the family of planes which contain this line of intersection. Right? अब इस फैमिली ऑफ प्लेन्स में से मुझे वो मेंबर ढूंढना है जो इस पॉइंट से पास करे. यानी कि मुझे लेम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए. राइट? अब लेम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिस इज द एडिशनल कंडीशन. यानी कि कंडीशन ये है कि आपका जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास करना चाहिए. अब क्योंकि आपका प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इस प्लेन की इक्वेशन में x को रिप्लेस कीजिए 1 से, y को रिप्लेस कीजिए 0 से और z को रिप्लेस कीजिए -2 से. राइट? एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा. सो I have replaced x with 1, y with 0 and z with -2. So I'll get 2 plus 3 lambda. This will be 0. Here I'll get -10 plus 2 lambda. This is -7 minus 11 lambda equals 0. So from here I'll get lambda equals -15 over 6. That is lambda is equal to -5 by 2. Right? Now I will put this value of lambda here in P3. Right? And I'll obtain the equation of the plane P3.
So plane P3 will be given by, yes, put the value of lambda, which is minus 5 over 2. So I'll get 2 plus 3 into minus 5 by 2 x plus minus 3 plus 4 into minus 5 by 2 y plus 5 minus minus 5 by 2 z minus 7 minus 11 into minus 5 by 2 equals 0. So here I'll get 2 minus 15 by 2x minus 3 minus 10y, 5 plus 5 by 2z minus 7 plus 55 by 2. I'll get minus 11 by 2x minus 13y plus 15 by 2z plus 41 by 2 equals 0. So I'll get the equation as 11x plus 26y minus 15z minus 41 equals 0. Right? Yes. अभी ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है कार्टेशियन फॉर्म में. इफ द क्वेश्चन सेज राइट द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, राइट, वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स t. वेक्टर r जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और वेक्टर n है नॉर्मल वेक्टर. कैन यू आइडेंटिफाई द नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन? यस, नॉर्मल वेक्टर के DRs हैं 11, 26 माइनस 15, राइट. तो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा 11i कैप प्लस 26j कैप माइनस 15k कैप, राइट, इक्वल्स d. d का मतलब है ये कांस्टेंट, इसको शिफ्ट कीजिए, आई विल गेट 41, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which contains line of intersection of the planes this and this and is perpendicular to the plane this, right. यानी कि हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करे. तो ये पहला प्लेन P1, दूसरा प्लेन P2, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि हमें यहाँ से पास होते हुए प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. और ये जो प्लेन हम निकालेंगे इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ये आपकी एडिशनल कंडीशन है जिससे आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, राइट. अब सबसे पहले हम प्लेन P1 और P2 की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स 0, राइट. प्लेन P1 की ये वेक्टर फॉर्म है, तो जब मैं इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल्स 0. क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर के जो DRs होते हैं यहाँ पर हैं 1, 2 एंड 3, वो बनेंगे x, y, z के कोफिशिएंट्स, राइट. इसी तरीके से प्लेन P2 की वेक्टर फॉर्म है ये, मुझे कन्वर्ट करना है इसको कार्टेशियन फॉर्म में. So I'll get 2x plus y minus z plus 5 equals to 0. अब P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करते हुए प्लेन की इक्वेशन इज गिवन बाय P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 इक्वल्स 0, राइट. P1 है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 plus lambda times P2 which is 2x plus y minus z plus 5 and equals to 0. x, y और z वाली टर्म्स को इकट्ठा करो, I'll get 1 plus 2 lambda x, 2 plus lambda y, 3 minus lambda z minus 4 plus 5 lambda equals 0. अब ये वो फैमिली ऑफ प्लेन्स है जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी. अब इस फैमिली में से मुझे वो पर्टिकुलर मेंबर फाइंड आउट करना है जो इस प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर. तो अब ये एडिशनल कंडीशन है जिसकी हेल्प से आई विल फाइंड आउट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लेमडा. यस, नाउ प्लेन P3 इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. अब P3 और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, सो डू यू अग्री इनके नॉर्मल वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए. अब इन दोनों प्लेन्स के जब नॉर्मल वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, राइट. अब ये है P3 प्लेन की इक्वेशन. क्या यहाँ से आप
प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इट विल बी गिवन बाय 1 + 2 लैम्डा आई कैप प्लस 2 + लैम्डा जे कैप प्लस 3 - लैम्डा के कैप, राइट? और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है ये, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 1 + 2 लैम्डा इंटू 5 प्लस 2 + लैम्डा इंटू 3 प्लस 3 - लैम्डा इंटू -6 should be 0. So from here I'll get 5 + 10 lambda plus 6 + 3 lambda minus 18 + 6 lambda will be 0, and from here lambda will be equal to 7/19. Now we will put the value of lambda here, right, in the equation of P3. So I'll get 1 + 2 lambda था तो lambda को replace करो 7/19 x, then 2 + lambda, again lambda की value डाली 7/19 plus 3 - lambda, that is 3 - 7/19 z minus 4 plus 5 lambda equals 0. So here I'll get 33/19x plus 45/19y plus 50/19z minus 41/19 equals 0. That is 33x plus 45y plus 50z minus 41 equals 0, right? अब ये है इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में. अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए, इट विल बी वेक्टर r डॉट नॉर्मल वेक्टर इज 33i कैप प्लस 45j कैप प्लस 50k कैप equals d, which is 41.